रिजल्ट पर फिलहाल रोक लगा दिया। हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका जिस पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने फिलहाल रिजल्ट पर रोक लगा दी है। मामले की सीबीआई जांच की गुहार लगाई गई थी। 22 जनवरी 2025 को होगी अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया एफआईआर दर्ज करने और अनुसंधान रिपोर्ट सौंपने का निर्देश राज्य सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। 21 और 22 सितंबर को परीक्षा ली गई थी। 823 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई जिसमें 6 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान सुबह 8 से 1:30 बजे तक इंटरनेट को बंद रखा गया था। 22 सितंबर को कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बाद इंटरनेट सेवा को चालू किया गया और अब फिलहाल इस मामले में आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने परिणाम को घोषित करने पर फिलहाल रोक लगाई है। आज केस में पूरे प्रोसेस पे आज हम लोग की एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं कि पूरी प्रोसेस पे जेएसएससी सीजीएल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो भी कुछ चल रहा था, ठीक है, पूरी प्रक्रिया पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और हाई कोर्ट ने काफी जो है डाटा है और जांच को लेकर भी आपत्ति जताई कि कोई जांच नहीं हुआ और कोई काउंटर नहीं किया गया। पूरी प्रक्रिया पे हाई कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया है और अगली सुनवाई इसकी 22 जनवरी को है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव झा जुड़ने जा रहे हैं और क्योंकि ये इस पूरे मामले को लेकर झारखंड की सियासत खूब गर्माई, झारखंड की सियासत में उबाल देखने को मिला और इसे लेकर छात्रों का प्रदर्शन सड़कों पर नजर आया। संवाददाता गौरव झा से ही सीधे जुड़ते हैं और उनसे ही जानते हैं। गौरव, चूंकि इस मसले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी से छात्रों को अब एक उम्मीद जगी है कि संभवतः उनके हित में राज्य सरकार कोई फैसला करेगी क्योंकि कोर्ट ने इंटरवीन किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इस पूरे मामले में अब रिजल्ट जो है वो पब्लिश नहीं करेगी। हालांकि जेएसएससी का जो सीजीएल का रिजल्ट है, जो उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है, वो 20 तारीख तक चलने वाला है और इससे पहले ये आदेश जरूर कोर्ट से आए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर अब तक जो है वो किसी तरीके की रोक नहीं लगी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक नहीं लगने की वजह से ही अभी जो लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है। कल से ही ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं, 20 तारीख तक ये चलना है। उससे पहले अगर हम जेएसएससी की बात करें तो कल जब वहां आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के दौरान हमने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुए। लाठीचार्ज के दौरान कुछ छात्र घायल भी हुए, कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया और उसके बाद से ही लोगों की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहता है। हाईकोर्ट के दौरान जब आज हमारी बातचीत वकील से हुई तो वकील ने कहा कि कई ऐसे साक्ष्य जो हैं वो याचिकाकर्ता के पास हैं जिसके माध्यम से वो कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने भी तमाम चीजों को सुनने के बाद अब कहा है कि इस पूरे मसले का जो रिजल्ट है यानी जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है उसे नहीं पब्लिश किया जाए। फिलहाल अगली सुनवाई 22 तारीख को होनी है, यानी जनवरी के महीने में 22 तारीख को होनी है। लेकिन अगर उससे पहले भी अगर हम बात करें तो वकील जो कहते हैं उनके मुताबिक अब इस पूरे मसले पर देखना होगा कि झारखंड सरकार और जेएसएससी क्या करती है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करती है या फिर हाईकोर्ट के फैसले के तहत जो रिजल्ट है उस पर रोक लगती है। अगर जेएसएससी सीजीएल और हाईकोर्ट के चीजों का आप जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का नाता पुराना रहा है। अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो जनवरी के महीने में एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। दूसरी परीक्षा जब सितंबर के महीने में हो रही थी तो उस दौरान राज्य सरकार ने इंटरनेट बंद करने की घोषणा की। 2 दिनों तक इंटरनेट बंद रखने की घोषणा की गई थी लेकिन दूसरे दिन यानी 22 तारीख को यह मामला कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने उस वक्त भी टिप्पणी की थी कि आखिर आपका इंटरनेट बंद करने का क्या पैमाना है, क्यों इंटरनेट बंद करते हैं। और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद इंटरनेट को चालू किया गया था और आज जब अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई है तो कोर्ट ने इस पूरे मसले पर रोक लगा दी है और कहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वो इंटरनल मामला जेएसएससी का है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट पब्लिश करना है तो उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जब तक पूरी सुनवाई कोर्ट में पूरी नहीं हो जाती है। पूरी सुनवाई जब तक कोर्ट में पूरी नहीं हो जाती है तब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। ये भी छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।